इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो सबसे छोटा एटम हो या सबसे बड़ी गैलेक्सी, कुछ नियमों पर चलती है। और इन नियमों को समझने की चाबी कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल सा आइडिया है, मापन यानी मेजरमेंट। तो चलिए आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इस सबसे जरूरी भाषा की बुनियाद को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका 1 किलो मेरे 1 किलो से अलग होता या आपका 1 सेकंड मेरे 1 सेकंड से छोटा होता, तो क्या होता? हर तरफ कंफ्यूजन। बस यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें मापन से मिलता है। ये हमें एक कॉमन ग्राउंड देता है, एक ऐसी जमीन जिस पर हम सब सहमत हो सकें। तो आज हम मापन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। हम जानेंगे कि हमें मापने की जरूरत ही क्यों है, इसकी यूनिवर्सल भाषा को समझेंगे और परिशुद्धता यानी प्रिसिजन के नियमों को सीखेंगे। हम यथार्थता और परिशुद्धता के बीच के अहम फर्क को भी देखेंगे और आखिर में इन सभी सिद्धांतों को एक्शन में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, हम चीजों को मापते ही क्यों हैं? मान लीजिए आप एक केक बना रहे हैं, बिना किसी कप या चम्मच के, सिर्फ अंदाजे से, क्या हर बार एक जैसा नतीजा मिलेगा? शायद नहीं। साइंस भी कुछ ऐसा ही है। हमें चीजों की तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत होती है, ताकि हमारे नतीजे भरोसेमंद और दोहराने लायक हों। मापन का पूरा सार इसी एक शब्द में छिपा है, स्टैंडर्ड। यह सिर्फ किसी चीज की तुलना करना नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज से तुलना करना है जिसे हम सब ने मिलकर तय किया है। 1 मीटर स्केल वही स्टैंडर्ड है। ये वो रेफरेंस पॉइंट है जिस पर पेरिस से लेकर दिल्ली तक हर कोई सहमत है, और इसी वजह से ग्लोबल साइंस और ट्रेड मुमकिन हो पाता है। अच्छा, अगर मापन एक भाषा है, तो जाहिर है इसकी अपनी एक वर्णमाला यानी अल्फाबेट भी होगी। ये अल्फाबेट बनी है भौतिक राशियों और उनकी इकाइयों से, और इन्हीं अक्षरों को जोड़कर हम इस ब्रह्मांड की कहानी लिखते और समझते हैं। इस भाषा में ना 2 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहले हैं मौलिक राशियां, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये समझ लीजिए कि ये वर्णमाला के ABC की तरह हैं, सबसे बेसिक। और फिर आती हैं व्युत्पन्न राशियां, जैसे एरिया या स्पीड। ये उन अक्षरों से बने शब्दों की तरह हैं जिन्हें हम मूल राशियों को मिलाकर बनाते हैं। और ये रही साइंस की वो यूनिवर्सल अल्फाबेट जिस पर पूरी दुनिया सहमत है, SI सिस्टम की 7 आधारभूत इकाइयां। इनकी खूबसूरती ये है कि ये हर जगह, हर लैब में एक जैसी हैं। लंबाई के लिए मीटर से लेकर पदार्थ की मात्रा के लिए मोल तक दुनिया की हर वैज्ञानिक खोज इन्हीं 7 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। तो अब जब हमारे पास अक्षर आ गए हैं, तो चलिए उनसे शब्द बनाते हैं। स्पीड क्या है? ये असल में दूरी यानी लंबाई को समय से भाग देने पर मिलती है। और घनत्व, ये द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर मिलता है। मतलब हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को इन्हीं आसान बेसिक यूनिट्स में तोड़कर समझा जा सकता है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, परिशुद्धता के नियम। देखिए, किसी भी भाषा को साफ साफ समझने के लिए व्याकरण यानी ग्रामर की जरूरत होती है। मापन में ये ग्रामर आती है सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसी चीजों से। तो ये सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? सोचिए, आप एक रूलर से कुछ माप रहे हैं। आप पक्के तौर पे कह सकते हैं कि ये 7.2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 7.2 और 7.3 के बीच में कहीं है। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि ये 7.25 है। यहाँ 7 और 2 निश्चित अंक हैं और 5 आपका पहला अनिश्चित अंक है। ये तीनों मिलकर सार्थक अंक बनाते हैं, जो बताते हैं कि आपका माप कितना भरोसेमंद है। और इन अंकों को सही ढंग से पढ़ने के कुछ नियम भी हैं, बिल्कुल ग्रामर की तरह। जो नॉन जीरो अंक हैं वो तो हमेशा सार्थक होते हैं, लेकिन जीरो का रोल थोड़ा ट्रिकी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो संख्या में कहाँ हैं। जैसे शुरुआत के 0 सिर्फ जगह बताते हैं, जबकि आखिर के 0 अगर दशमलव के बाद हैं तो वो माप की सटीकता दिखाते हैं। यही नियम है जो संख्याओं को उनका असली वैज्ञानिक मतलब देते हैं। इस उदाहरण को देखिए, संख्या है 0.00456। इसमें हमारे काम के अंक हैं सिर्फ 4, 5 और 6। शुरुआत के जो 3 0 है ना, वो बस हमें ये बता रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। वो माप का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो सार्थक नहीं है। लेकिन यहां पर कहानी बिल्कुल अलग है। संख्या 2.00 में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद के ये 0 हमें बता रहे हैं कि ये माप बहुत ही सटीक उपकरण से लिया गया है। ये सिर्फ 2 नहीं है, ये एग्जैक्ट 2.00 है।
और ये छोटा सा फर्क ही एक कामयाब और एक नाकामयाब एक्सपेरिमेंट के बीच की वजह बन सकता है। अब मापन की ग्रामर को जांचने का एक और जबरदस्त तरीका है आयामी सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे आप एक तरह से किसी इक्वेशन का स्पेल चेक समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि कोई भी भौतिक मात्रा m, l और t यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय की मूल इकाइयों से कैसे बनी है। अगर किसी समीकरण के दोनों तरफ के आयाम मेल नहीं खाते तो हम जानते हैं कि समीकरण में कहीं कोई गड़बड़ है। ये फिजिक्स में एक बहुत ही जरूरी सैनिटी चेक है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, कोई भी माप कितना अच्छा है? और यहीं पर दो शब्द आते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यथार्थता यानी एक्यूरेसी और परिशुद्धता यानी प्रिसिजन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक डॉट बोर्ड का खेल। यथार्थता या एक्यूरेसी का मतलब है कि आप असली निशाने यानी ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं, मतलब आपका निशाना बुलसाय पर लगा। वहीं परिशुद्धता या प्रिसिजन का मतलब है कि आपके सारे निशाने एक दूसरे के कितने करीब हैं, भले ही वो सब के सब बुलसाय से दूर एक कोने में क्यों न लगे हों। जाहिर है हमें दोनों चाहिए, यथार्थ और परिशुद्ध। देखिए, सच तो यह है कि कोई भी माप कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ त्रुटियां यानी एरर्स होती ही हैं। ये व्यवस्थित हो सकती हैं, जैसे एक वजन करने की मशीन जो हमेशा 5 ग्राम ज्यादा दिखाती है, या फिर ये यादृच्छिक हो सकती हैं, जैसे हवा का हल्का झोंका जो रीडिंग को थोड़ा बदल दे। इन त्रुटियों को पहचानना और उन्हें कम करना ही एक अच्छे वैज्ञानिक की निशानी है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं और हम किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए द्रव्यमान से शुरू करते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद बीम बैलेंस। ये तुलना के सिद्धांत पर काम करता है और बहुत यथार्थ हो सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना थोड़ा धीमा है। दूसरी तरफ एक मॉडर्न डिजिटल बैलेंस है जो हमें तुरंत और बहुत परिशुद्ध रीडिंग देता है। पर सोचिए, अगर ये सही से कैलिब्रेटेड नहीं है तो तब ये परिशुद्ध तो होगा पर यथार्थ नहीं होगा। ये एक व्यवस्थित त्रुटि का क्लासिक उदाहरण है। लेकिन जब हमें एक साधारण रूलर से कई ज़्यादा परिशुद्धता की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए किसी इंजन का कोई पुर्जा डिज़ाइन करते समय, तब हमारे काम आते हैं वर्नियर कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमें 1 मिलीमीटर के 10वें या 100वें हिस्से तक की सटीक माप दे सकता है। यहीं पर सार्थक अंकों का असली महत्व सामने आता है, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी मशीनरी को फेल कर सकती है। और फिर वो उपकरण है जो हम लगभग रोज देखते हैं, तरल का आयतन मापने के लिए सिलेंडर, जहां हमें मेनिस्कस को सही से पढ़ना होता है, या तापमान के लिए थर्मामीटर, जहां हमें यह पक्का करना होता है कि यह संतुलन में आ गया है। हर उपकरण की अपनी तकनीक और अपनी संभावित त्रुटियां होती हैं, और हर काम के लिए सही उपकरण चुनना बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा कि कहा गया है, अच्छा माप अच्छे नतीजों और महान खोजों की ओर ले जाता है। हर वैज्ञानिक सफलता, हर तकनीकी चमत्कार की नींव सटीक और भरोसेमंद मापन पर ही रखी जाती है। तो मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक आज का ऐसा कौन सा आधुनिक चमत्कार है जो मापन के इन सार्वभौमिक नियमों के बिना संभव हो पाता? इस पर सोचिएगा जरूर।